प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह साहब, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। एक व्यक्ति 48 घंटे से बाहर है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन उसके समर्थक एक बार फिर सोसाइटी में जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। क्या रिएक्शन आप देंगे? देखिए, ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। नोएडा जैसे शहर में जहां वहां के सांसद खुद जाकर लोगों को आश्वासन देते हैं कि 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की गुंडई खत्म की जाएगी, और श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा था, उसके एवज में उनके समर्थक आकर गुंडई कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि नोएडा पुलिस को तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए, और यद्यपि श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है, पर उनके खिलाफ भी बहुत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, और मुख्यमंत्री ने इस बात को पिछले 6 वर्षों में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बायस नहीं होगा, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। इस स्थिति में जहां हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करके रखा, कितने क्रिमिनल्स, कितने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की कार्रवाई हुई, न केवल नोएडा और गाजियाबाद में। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद में जहां गुंडई का बोलबाला होता था, एक्सटॉर्शन वो था, हमेशा की तरह होता रहता था इंडस्ट्रियलिस्ट से, इस तरह से पिछले 3, 4, 5 वर्षों में एकदम इस प्रकार की प्रथा खत्म हो गई। लेकिन इस प्रकार की जो स्ट्रीट गुंडई जो हो रही है, इस लोग जो पॉलिटिकल वेशभूषा में आकर इस प्रकार का गुंडई करते हैं, इसके लिए तो हमें कमर कसनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं नोएडा पुलिस को तत्काल इस संबंध में बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करनी चाहिए, और इसका संज्ञान लेकर जो भी हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सिंह साहब, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसे लोग जो अपने रसूख के दम पर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल लिंक्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं होता, पुलिस पर भी आरोप लगते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि पुलिस पे भी आरोप लगते हैं, और मैं समझता हूं कि कुछ जगहों पे इस प्रकार के परोक्ष जो है वो पुलिस की मिली भगत रही होगी। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं, थाने लेवल पे या ऊंचे लेवल पे होती होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि पब्लिक जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि रूल ऑफ लॉ न केवल स्टैब्लिश हो, बल्कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश होता हुआ दिखे। आज के जमाने में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में, जो कैपिटल, नेशनल कैपिटल के बगल का जिला है, जहां हम लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है, जहां पुलिस की भरमार है, कई विभिन्न लेवल्स पे पुलिस ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, डीसीपीज हैं, और इतनी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहां पे अगर एक गुंडा जो पॉलिटिशियन अपने को कहता है, रूलिंग पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव कहता है, और एक बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही इलीट सोसाइटी में जाकर एक महिला के साथ बदसलूकी करता है, और आज हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, और उस स्थिति में अगर वो इस प्रकार की हरकत करता है, तो पुलिस को न केवल उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जो भी व्यक्ति उसके समर्थन में आता है वो भी उसी गुंडई का समर्थन करता है। और पुलिस को चाहिए कि उन समर्थकों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो, और बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई हो। सिंह साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात की होती है जब इस तरह से कोई व्यक्ति, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने रसूख या बाकी चीजों के दल पर पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आया है, लेकिन जो लोग उस सोसाइटी में रहते हैं वो सहमे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं कि कहीं अगर वो फिर जेल में जाता है, उसके बाद जमानत पर बाहर आ जाता है, फिर उसी तरह से आतंक मचाता है। ऐसे में कैसे उनको पुलिस आश्वस्त करेगी कि पुलिस कानूनी कार्रवाई बहुत कड़ी से कड़ी करने जा रही है? देखिए, लोकल पुलिस और फॉर दैट मैटर राज्य की पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किस प्रकार हम सुरक्षा की भावना पैदा करें, और ये सुरक्षा की भावना जो है वो केवल दिखाने की नहीं होती है, ये सचमुच में होती है, और इसके लिए जरूरी है कि जो पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई है उसको पाटी जाए। पिछले 5 वर्षों में इस प्रकार की खाई को पाटा गया है, और अचानक इस पाटे हुए खाई को हम फिर से वो कर दें तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। तो मेरे हिसाब से जहां की पुलिस है, स्थानीय पुलिस, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो या नोएडा की पुलिस हो, उसको चाहिए कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करे, वहां के लोगों से बातचीत करे, वहां पुलिस की सुरक्षा लगी रहे। सिंह साहब, क्या नोएडा के जिलाधिकारी को और नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मौके पर जाकर लोगों से या स्थानीय जो लोग वहां पर रहते हैं उनसे बातचीत करके उनको आश्वस्त नहीं करना चाहिए?
देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो मैंने टीवी पे देखा कि वहां के माननीय सांसद गए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, वहां विभिन्न स्तर के लोग गए वहां पे। अब ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि केवल पुलिस कमिश्नर को ही जाना चाहिए वहां या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही जाना चाहिए, बट पुलिस का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक सशक्त रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहा है। पुलिस के वहां सभी अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, और जो एक विश्वसनीयता पुलिस की होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता न केवल दिखे बल्कि करते हुए भी देखा जाए कि वहां पे इस प्रकार की गुंडाई न हो, आने वाले आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की नहीं हो, एक इंटेंसिव पेट्रोलिंग हो, वहां पे एक संवाद स्थापित हो, लोगों में विश्वास की भावना बढ़े। इन सब चीजों का मैं समझता हूं कि शुरुआत करना और किया गया होगा, नोएडा पुलिस के द्वारा किया गया होगा। इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक विश्वास पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गुंडाई जिसमें न केवल हम मेन क्रिमिनल को पकड़ नहीं पा रहे हैं बल्कि उनके समर्थक वहां आकर फिर से हंगामा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लॉलेसनेस की ये पराकाष्ठा है। ये इस प्रकार की बात होनी नहीं चाहिए। और सिंह साहब, ये भी है क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके बीच गलत मैसेज जा रहा है। दूसरी चीजें ये भी है सिंह साहब, क्योंकि जो महिलाएं रहती है, जो फैमिली रहती है सोसाइटी में, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है, डर हो सकता है, क्योंकि अभी तक उनके मन में ये विश्वास नहीं आया है कि जो मेन कल्प्रिट है श्रीकांत त्यागी, जो वो पकड़ा नहीं गया है। जब वो पकड़ा जाएगा और समर्थकों की गुंडागर्दी पूरी तरह कसी जाएगी, तब शायद उनके मन में एक विश्वास की भावना आएगी। और पुलिस को ये चाहिए कि जितने भी प्रकार के हम हथकंडे अपना सकते हैं जिससे कि लोगों में विश्वास हो और उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हो। यही कारण है कि पुलिस और जनता के बीच की विश्वसनीयता बढ़ सकती है, और इसमें चाहिए कि वहां का स्थानीय प्रशासन जो है खुलकर इसके सामने आए और लोगों को विश्वास दिलाए। मुझे याद है कई ऐसे मामले आए उत्तर प्रदेश में जिसमें हमने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया था अपने अधिकारियों को कि किसी भी दशा में कोई गुंडाई नहीं होनी चाहिए, और गुंडाई होती है। और इसमें मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट आदेश है, पूरे प्रदेश में है कि रूल ऑफ लॉ जो है हर एक दशा में एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो नोएडा उससे अछूता नहीं, और नोएडा की स्थिति और भी ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो नेशनल कैपिटल के बगल में है। ऐसी स्थिति में वहां के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि न केवल ऐसे क्रिमिनल्स को चेक करके रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बट लोगों में भी इस प्रकार की विश्वास की भावना जागृत हो ताकि लोग समझ सके कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ है। बिल्कुल। और सिंह साहब, ये भी है क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या एक बड़ी चुनौती दिख रही है पुलिस के सामने? देखिए, ये चुनौती तो है ही, चुनौती तो है कि इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस ने वैसे काफी कार्रवाई की है, उन लग्जरी कार्स को हटाया है, प्रॉपर्टीज को डील किया है, उनकी पत्नी से बातचीत हुई है, बहुत सारे इंटेलिजेंस इकट्ठा किए गए होंगे, टीम्स गठित की गई है, सीनियर ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि पुलिस जो है ऐसी धरी की धरी रह गई होगी, वो जरूर अपने लेवल पर प्रयास कर रही होगी। और मुझे वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस पे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ेगी। सिंह साहब, अभी स्टेटमेंट सामने आया है महेश शर्मा जो कि सांसद हैं कि सोसाइटी में गुंडे कैसे घुसे। इतनी बड़ी घटना होती है, एक व्यक्ति महिला को धमकाता है, उसके बाद पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे। अब यहां पर महेश शर्मा खुद इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सांसद महेश शर्मा का मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना है या नहीं देखा है, लेकिन अगर इस प्रकार के एक गेटेड कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में जिसमें लोग काफी संख्या में रह रहे हैं और इस प्रकार की घटना कुछ ही दिनों में पहले हुई है, तो ऐसी स्थिति में चाहिए था स्थानीय पुलिस को कि उसको बहुत अच्छी तरह सुरक्षित करने का। और यदि वहां 20, 25, 30 गुंडे घुस जाते हैं और मुख्य आरोपी के समर्थन में बवाल करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। स्थानीय प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को इस चीज को देखना चाहिए। ओपी सिंह साहब, महेश शर्मा ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की शिकायत भी करेंगे कि सोसाइटी में गुंडे कैसे घुसे, और साथ ही साथ गृह मंत्री को भी इस पूरे मसले पर पत्र लिखने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस अब पूरी तरह से एक चैलेंज नोएडा पुलिस के सामने है कि कितनी जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले में श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, ये चुनौती तो स्थानीय पुलिस के साथ है ही है, और जैसा कि आप जैसे टीवी चैनल भी इसको बार बार दिखा रहे हैं, ये भी एक प्रकार की चुनौती स्टेट यूपी पुलिस के लिए है। और ये जरूरी है कि
सबसे पहले सोसाइटी में घुसे हुए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो, वहां के मुख्य आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हो, और पिछले कई घंटों से जो इस प्रकार का ड्रामा चल रहा है उस ड्रामा का पटाक्षेप होना चाहिए। और पुलिस की टीम जो सभी जगहों पर भेजी गई है, 4 या 5 टीमें वो की गई हैं, मुझे उम्मीद है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पर, क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर इस मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंह साहब, ये भी है क्योंकि अभी हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार वहीं पर बने हुए हैं, वहां की जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है, श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लिया जाता है, हो सकता है वो 24 घंटे के बाद बेल पर वापस भी आ जाए। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि ऐसे लोग को सिक्योरिटी से, मतलब सोसाइटी से बाहर ही कर देना चाहिए, उनका ये कहना है। देखिए, इस पर तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस जो भी करेगी वो कानून के दायरे में करेगी। गिरफ्तार करना कानून के दायरे में है, उसके अगर उसे बेल मिल रहा है उस बेल का प्रतिरोध करना भी कानून के दायरे में है। और पुलिस चाहेगी कि प्रोसिक्यूशन केस इतना स्ट्रांग हो, उसके पास इतने एविडेंसेस हो कि जुडिशरी के पास विकल्प नहीं हो बेल देने का। लेकिन यदि बेल मिल जाता है, जो मिलना नहीं चाहिए, अगर बेल मिल भी जाता है तो पुलिस के पास ये कार्रवाई किए जाने का अख्तियार नहीं है कि वो उस सोसाइटी से उसको निकाले, क्योंकि सोसाइटी से निकालना न निकालना ये कानून के दायरे में, पुलिस के कानून के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली पुलिस को चाहिए कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था न केवल सुदृढ़ की जाए, बल्कि लोगों में एक विश्वास की भावना जागृत हो, पर्टिकुलरली महिलाओं के प्रति। और मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी कितने जागरूक और कितने चैतन्य हैं इस बात के लिए। उन्होंने और लाइव तस्वीरें